गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। हमने आपको विभिन्नताओं के बारे में बताया था, ठीक है। विभिन्नताएं क्या होती है, उसके कारण बताए थे, उसके प्रकार बताए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। और देशांतरण क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराई थी, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, केवल 2 बच्चे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो कम से कम देखें, ठीक है। जितने भी और बायो के बच्चे हैं वो वीडियो देखें ताकि समझ में भी आया करें। खाली आप लोग नोट कर लें, काम कर लें, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो बताया आपको बता दिया। टुडे वी विल डिस्कस मानव का विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। हम लोग जो पूर्वज हैं, हम अगर कहें कि किससे रिलेटेड है, तो जो हमारे वंशज एक तरीके से कहें तो चिंपैंजी क्या है, हमारे वंशज, ठीक है। अब जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हमने आपको बताया, आपको पता भी होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है, ठीक है। होमो सैपियंस मनुष्य का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। होमो का मीन्स आपको मालूम है कि मनुष्य यही होता है, लेकिन सैपियन क्या होता है, सैपियन का मीन्स क्या होता है, जो हमारा सैपियन होता है इसका मतलब होता है वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान की है, एक वाइज एनिमल है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी क्या है, एक एनिमल ही है, ठीक है। और इनका विकास बहुत सारे ऐसे हमें मालूम है कि हम लोग पूर्वज किसके थे, बंदर के थे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग मनुष्य हुए, क्योंकि हम लोग में कुछ बुद्धिमानता थी, कुछ ऐसी चीज़ स्पेशलिटीज़ पाई जाती थी जिसके कारण हमको मनुष्य की कैटेगरी में रखा गया है। हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क जैव विकास की उच्चतम उपलब्धि है, ठीक है। मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, सर में, मस्तिष्क में क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे किसी भी फंक्शन में। हम कोई भी अगर काम करें तो ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कि किसी भी तरीके की अगर हम संरचना को सोचें और उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, आराम से उसको कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, ठीक है। हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम कोई भी चीज़ सोच के आसानी से उस चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो मनुष्य है, मनुष्य को एक सर्वोत्तम या सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है, एनिमल माना जाता है, ठीक है। अब हम मानव का विकास के तहत क्या क्या इसमें आए, क्या क्या परिवर्तन आए, वो सारी चीज़ों को हम अब डिस्कस कराएंगे, ठीक है। जो हमारा था मानव जाति के अगर वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो मनुष्य की जाति है, ठीक है, उसको जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स में रखा गया है उसको, ठीक है। किस में रखा गया है, प्राइमेट्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मनुष्य है उसको क्या रखा गया है, क्योंकि वो क्या है, एक स्तनी है, ठीक है। मीन्स क्या है, वो मैमेलिया वर्ग से संबंधित होता है क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए वो स्तनी है। और किस ऑर्डर में उसको रखा गया है, प्राइमेट्स में रखा गया है, ठीक है। तो प्राइमेट्स का वर्गीकरण हम आपको बताते हैं कि जो ऑर्डर प्राइमेट्स में इसको रखा गया है, उस ऑर्डर में किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है। ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स को किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट किस भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर प्राइमेट्स है, ठीक है, उसको क्या है, प्रोसीपी, ठीक है, किसमें बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, प्रोसीपी, ठीक है। और जो दूसरे की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑर्थो एंथ्रोपोइडिया, ठीक है। क्या है दूसरा, एंथ्रोपोइडिया, ठीक है। इस प्राइमेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रोसिमी और दूसरा है एंथ्रोपोइडिया, ठीक है। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब जो प्रोसिमी है ये क्या है, इसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो प्रोसिमी है इसके मुख्य 3 भाग हैं, इसे जो बांटा गया है इसके मुख्य
पार्ट हैं और वो 3 पार्ट हमारे क्या क्या है। सबसे पहला जो है लिवरी फॉर्म्स, ठीक है, क्या है लीवर, लीवर जिसे बोलते हैं, ठीक है, लिवरी फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है लॉरिसी फॉर्म्स, ठीक है, क्या है लॉरिसी फॉर्म्स, ठीक है। और जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है टर्सी फॉर्म, ठीक है, क्या है टर्सी फॉर्म्स, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसिमी है, ठीक है, ऑर्डर हमारा क्या था प्राइमेट्स, उसको उस प्राइमेट्स ऑर्डर को सब ऑर्डर में बांटा गया, ठीक है, किसमें बांटा गया सब ऑर्डर में। कितने सब ऑर्डर थे इसके 2 सब ऑर्डर थे, एक प्रोसिमी और दूसरा है एंथ्रोपोडिया, ठीक है। इस प्रोसिमी को 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं, पहला है लिवरी फॉर्म्स, दूसरा है लॉरिसी फॉर्म्स और तीसरा हमारा है क्या टॉसी फॉर्म्स, ठीक है। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो लिवरी फॉर्म है इसके अंतर्गत जो ट्री स्लीव्स आते हैं, ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्री स्लीव्स, ठीक है, स्लीव्स क्या है एक एनिमल्स है, ठीक है, और जो लीमर्स आते हैं लीमर्स, ठीक है, मतलब क्या है ये भी एक बंदर की एक जाति है, ठीक है, लीमर्स, ठीक है, इसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक। अगर हम लूसी फॉर्म की बात करें तो ये क्या है इसमें लॉरिसेस आते हैं, ठीक है, क्या आता है लॉरिसेस आता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करें टर्सरी की, टर्सी फॉर्म्स की, तो टर्सियस, ठीक है, क्या आता है टर्सियस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसिमी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लिवरी फॉर्म्स जिसके अंतर्गत क्या आता है ट्री स्लीव्स आते हैं और लीमर्स आते हैं, ठीक है, जो कि एक बंदर की कैटेगरी होती है। लूसी फॉर्म इसमें लॉरिसेस जितने भी एनिमल्स हैं वो सारी चीज़ें आते हैं और टर्सरी में फॉर्म्स में जो टर्सरीज है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो एंथ्रोपोडिया है इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, ठीक है। जो हमारा एंथ्रोपोडिया है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग में जो हमारा पहला भाग है वो क्या है होमिनिड, ठीक है, क्या है होमिनोइडिया, ठीक है, होमिनिडिया। दूसरा जो है हमारा सीबॉइडिया, क्या है सीबॉइडिया, ठीक है। जो हमारा सेकंड है वो क्या है सीबॉइडिया और हमारा जो तीसरा है उसको हम क्या कहते हैं सर्कोपिथेकोडिया, ठीक है, क्या है जो हमारा थर्ड वन है उसको क्या कहते हैं सर्कोपिथेकोडिया, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसके भी मुख्य 3 भाग हैं। अब होमिनिडी जो है इसमें क्या आता है, ठीक है, होमिनिडी की अगर हम बात करें या होमिनोडिया की बात करें तो होमिनिडिया के अंतर्गत जो आते हैं वो एप्स और मैन आते हैं, ठीक है, मीन्स जो एप्स और मैन आते हैं इसके अंदर, एप्स एंड मैन, ठीक है, मतलब जो मेन थिंग्स है और जो मंकीज हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी की बात आगे करते रहे तो न्यू वर्ड मंकी आते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है न्यू वर्ड मंकीज जितने हैं वो सब किसमें आते हैं इसमें आते हैं, ठीक है। और तीसरी बात करें तो ओल्ड वर्ड मंकी जितने भी पुराने बंदर हैं वो सब इसमें आते हैं, ओल्ड वर्ड मंकीज, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं होमिनिडी, ठीक है, होमिनिडी क्योंकि हमारा विशेष है, ठीक। तो होमिनिडी की अगर हम बात करते हैं तो होमिनिडी हमारा क्या है, होमिनिडी में हमने बताया कि एप्स और जो मैन है वो आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो फैमिलीज को डिवाइड किया गया है वो हमारी फैमिलीज को
डिवाइड किया गया है, कैसे, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, फैमिलीज, ठीक है, किस फैमिलीज में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो इसको क्या है, कोंगिडी, ठीक है, क्या है, कोंगिडी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आती है, गिब्बन, गोरिल्ला, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, इस कोंगिडी में आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा होमिनिडी है, ठीक है। जो दूसरा हमारा पॉइंट बनता है वो क्या है, होमिनिडी, ठीक, होमिनिडी। अब होमिनिडी हमने क्या बताया, जो होमिनिडा है उसको दो फैमिली में डिवाइड किया गया है। एक है कोंगिडी, जिसके अंतर्गत क्या आता है, गिब्बन, गोरिल्ला और चिंपैंजीज आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो डिवाइड किया गया है वो होमिनिडी है। अब होमिनिडी में क्या आता है, जितने भी हमारे क्या क्या है, जैसे जितने भी रामापिथेकस, कैलोपिथेकस, जावा मानव, होमो सेपियंस, ठीक है, जिंजनथेरोपस, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे रामापिथेकस, होमो, इसके अंदर जो मनुष्य है, ठीक है, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस आता है, जावा मानव आता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आता है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होमिनिडी में आती है, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, होमो सेपियंस के बारे में बताया। सेपियन का मीन्स जो वाइस होते हैं, मीन्स बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उसको ही होमो सेपियंस कहा जाता है ना। अब जो हम इसको जो मानव के विकास के तहत जो ऑर्डर है, क्योंकि ये क्या है, स्तनीय वर्ग में इसको रखा गया है, क्लास जो है वो मैमेलिया है, और ऑर्डर जो है वो क्या है, प्राइमेट्स, इसको प्राइमेट्स में रखा गया है। और प्राइमेट्स को कितने भागों में बांटा गया है, दो सब ऑर्डर में बांटा गया, जिसे प्रोसिमी और एंथ्रोपोडिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसिमी है, इसके मुख्य तीन भाग हैं। पहला हमारा है ल्यूमिनिफॉर्म, दूसरा है लॉरिसिफॉर्म और तीसरा है टर्सिफॉर्म, ठीक है। इसमें एग्जांपल है जो ट्री सीड्स, जो पेड़ पर रहने वाले सीड्स होते हैं वो आते हैं, और लीमर्स आते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जो लॉरिसिस जितने भी होते हैं वो सारी चीजें आती हैं, और जो टर्सिफॉर्म्स है उसके अंतर्गत जो टर्सियस है, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। मीन्स जो प्रजातियां होती हैं, कई सारी प्रजातियां बंदर की पाई जाती हैं, चिंपैंजी की भी, गोरिल्ला की भी, हर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अलग अलग किस तरीके से प्रजातियां पाई जाती हैं, उसको किस सब ऑर्डर में रखा गया है, वो सारी चीजें इसमें है, ठीक। अब हम एंथ्रोपोडिया की बात करें तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तीन भाग कौन कौन से हैं, एक होमिनोडिया, दूसरा है सिलोगोइडा, और जो हमारा तीसरा है वो क्या है, सर्सोथीकैपोडिया, ठीक है, सर्सोथीकैपोडिया, ओके। अब जो होमिनिडिया है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, जो ऐप है और जो मैन है या ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं होमिनिडिया। होमिनिडिया को फैमिली में बांटा गया है, दो फैमिली में बांटा गया है। एक है कोंगिडिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो गिब्बन होता है या चिंपैंजीज होते हैं या गोरिल्ला होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं किसके अंतर्गत, कोंगिडिया, ठीक। और जो दूसरा हमारा है होमिनिडिया, उसमें जो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो होमो सेपियंस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है या जावा मानव जो होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, जो हमारे होमिनिडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। अब जो हमारे इसके एग्जाम्पल अगर हमने सर्सोथीकैपोडिया में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो होते हैं, पुराने टाइप के जो बंदर होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, वो सब, उन सबको इसमें रखा गया है। और जो सिगोइडिया है उसमें जितने भी न्यू बर्ड मंकीज हैं, न्यू प्रजातियां या स्पीसीज हैं, उन सबको इसमें रखा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, उसका पूरी डिटेल एक टेबल के रूप में हमने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए,
कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।